हेलो मैम। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल प्रख्या मैम से है। जैसे कि मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा पहला साल है, तो मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी भी देखी है। एंड जो सिलेबस है वो भी रीड आउट करा है पूरा। तो अब इसके बाद हमारे पास अभी इतने ऑप्शंस हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिए इस बारे आपने अभी तक अलग अलग टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी हैं वो देखी होंगी, उनमें उन्होंने आपको अलग अलग बुक लिस्ट भी बताए होंगे। तो जो मैंने भी किया था खुद के लिए वो था कि मैंने उसमें से एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया था। और वो बुक लिस्ट पे आपको लास्ट तक स्टिक करना है कि उस पर ट्रस्ट करो अपने सोर्स पे कि ठीक है हर बार मुझे इसी में से करना है। बार बार अलग अलग सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। तो एक स्टैंडर्ड सोर्सेज को फॉलो करो, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ऐसे ही ज्योग्राफी के लिए 11th 12th का एनसीईआरटी आप कर सकते हो। एंशियंट मेडिवल कल्चर के लिए अगेन एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा जब इसमें वैल्यू एडिशन करना है तो वो फ्रीली आप नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो आप इवन अभी तो अगर आप देखोगे तो वीडियोस भी आपको पूरे पूरे सिलेबस के वीडियोस आपको फ्रीली मिल जाएंगे। तो वो आप एक बार आपको उसको देख सकते हो आप 2x पे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए पूरे सिलेबस का कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है। तो ऐसे करके आप फिर आप उस पर अपना 1 पेजर नोट्स करके बना सकते हो आगे। हेलो मैम। मेरा नाम मेधा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा ये इस बारी मैं थर्ड अटेम्प्ट दूंगी और पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला है। तो मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ तो उसमें नंबर तो अच्छे आते हैं, पर जब मैं प्रीलिम्स देने जाती हूँ सेंटर पे ना जाने क्या हो जाता है और रिज़ल्ट ख़राब ही आता है। तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में जिससे मैं कर पाऊँ, एक्सेल कर पाऊँ, प्रीलिम्स निकाल पाऊँ? मेरा ख़ास तौर पे ये सवाल अपराजिता मैम से है। First of all, I would just try and I'll just put a caveat to what I say. Don't take it as a gospel truth, because every person comes with their own strategy, and because we are also different people, our education has been different, our uh, socio-economic backgrounds have been different, gender is different, culture is different. हम सब एक जैसे नहीं हैं, तो what works for me might not work for you. But having said so, there are certain things that you have to tick box in order to crack this exam. तो मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो गड़बड़ हो सकता है. First of all, I always tell this to everyone who's preparing, कि please do enough papers. Paper practicing is very important, because what we are reading in the books, the standard books that she also mentioned, अभी पेपर ऐसा आ रहा है, it's more of like you need to analyze things. ठीक है ना, एंड यू नीड टू यूज़ योर ओन माइंड. उस समय आपको जैसे पेपर में दो टाइप की स्ट्रैटेजी होती है. एक जो हम घर से सोच के जाते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे कि हम ऐसे करेंगे, और यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर में पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें ब्लॉक लग जाता है माइंड को, कि जो बच्चे वही सोच के जाते हैं कि मैं ऐसे करूँगी, और वो फेल कर देते हैं पेपर. जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ. मुझे लगता था मेरे को तो बहुत सही मैथ्स आता है, तो भाई अब तो मैथ्स से ही सी सैट निकलेगा. पेपर में सी सैट में मैथ्स आ गया बहुत डिफ़िकल्ट. मैं वही मैथ्स कर रही हूँ, क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे. तो ये कभी भी एक प्रीसेट माइंडसेट से जाना ही नहीं चाहिए कि दिस इज़ आई एम गोइंग टू डू. दो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एक ठीक है, यू प्रिपेयर फॉर इट, आपने टाइम लगाया है 2 महीने 4 महीने कि मैं पेपर ऐसे निकालूंगी. बट उधर जाके भी एक स्ट्रैटेजी बनती है. मान लो मैथ्स नहीं हो रहा, शिफ्ट. जीएस में पॉलिटी बहुत मुश्किल लग रही है, शिफ्ट. मतलब द पॉइंट इज कि आपको उधर अपना माइंड ओपन करना है. ये प्रॉब्लम हो जाती है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, तो देन एक विशियस साइकिल सा स्टार्ट हो जाता है. ऑल यू नीड टू डू इज एट दैट मोमेंट इन टाइम, बिकॉज एवरी वन इज प्रिपेयरिंग द सेम वे. आपको नहीं आ रहा है तो अगले को भी नहीं आएगा. सेम सोर्सेज हैं, देयर इज सो मच ऑफ लाइक फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स देयर. तो अगर आप वैसे करोगे तो मेरे को लगता है बेटर है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, बट ऐसा नहीं है कि उस पर स्टिक करना है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. हम बुक में एक चीज़ पढ़ते हैं, बट जब पेपर में उसको एज अ क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं ना, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं उस चीज़ की वो हम खुद के माइंड से बना रहे हैं. कभी कभी गलत हो जाती है, जैसे हम किसी चीज़ को एक सर्टन वे से समझते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो. तो उसके लिए पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है.
इसमें एक केविएट ये है कि किसी एक कोचिंग का पेपर मत करो, बिकॉज उनका पैटर्न पकड़ना इजी हो जाता है. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं, समझ आ जाता है. इसलिए सारे कोचिंग के पेपर ट्राई कर लो. कम से कम प्रीलिम से पहले 50 मॉक्स करके जाओ. दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मेंस एज वेल, बट सिंस योर क्वेश्चन वाज फॉर प्रीलिम्स, एटलीस्ट 50 मॉक पेपर्स करके जाओ. मॉक पेपर करने का एक और मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉल्व करना है, उसकी आंसर कॉपीज़ अच्छे से पढ़नी है. उसमें सोल्यूशन में क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स मेरे ओपिनियन में आज के टाइम पे सफिशेंट नहीं है. उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऐड ऑन होती है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस हो जाती है. मेंस में भी हेल्प होता है, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद जीएस पढ़ने का आपको शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा, ये मुझे लगता है. तो प्रीलिम्स तक जीएस तैयार हो जाना चाहिए, उसमें वो हेल्प करता है. तो एक ये कर लेना कि मतलब मॉक्स अच्छे से कर लेना. दूसरा, एक दो स्ट्रैटेजी हमेशा सोच के जाना, पेपर में कुछ भी हो सकता है एंड आई हैव टू लाइक बी रियली फास्ट एंड ब्रेनस्टॉर्म कि मैं इसको कैसे करने वाली हूँ. एंड नेवर गो फॉर व्हाट पीपल आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि 90 क्वेश्चंस करके आओ, 99 क्वेश्चंस करके आओ इन जीएस. I did 53 questions this time and I got like 80 marks. Last year I did 57 questions, I got 102 in GS1. तो ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे कम क्वेश्चंस करें, बट अगेन उसके लिए बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत है. वो कई बच्चों की होती है, कईयों की नहीं होती है. जिनको लगता है हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने से फ़ायदा होता है वो वैसे करो. जिनको बट यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अपना वो एक 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 अपना पाथ खुद निकालना पड़ेगा आपको. एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक योर ओन मिस्टेक्स. दैट विल कम विद प्रैक्टिस. Practice and be confident that you'll do it.